दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी का लोगो देखते होंगे तो आपके दिमाग में ये चीज जरूर आती होगी कि क्या कंपनी ने ये लोगो बस ऐसे ही डिजाइन कर दिया है कि इसके पीछे कोई हिस्ट्री है, कोई लॉजिक है। दोस्तों, ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनी अपने लोगों को डिजाइन करती हैं उसमें कुछ ना कुछ संदेश छुपा होता है, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज जरूर होती है। किसी भी कंपनी का लोगो कभी कोई नेगेटिव चीज को नहीं दर्शाता है। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल दूं एसबीआई कंपनी के लोगो का, तो एसबीआई कंपनी का जो लोगो था वो पहले था एक बरगद का पेड़, लेकिन फिर कंपनी को लगा क्योंकि बरगद के पेड़ की ये एक निगेटिविटी होती है कि अपने आसपास वो अन्य पेड़ों को नहीं पनपने देता है, और कंपनी ने एसबीआई ने अपना लोगो चेंज किया और उसमें एक सर्कल को ड्रॉ किया और उसमें बहुत सारे संदेश छुपे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसी ही बड़ी बड़ी कंपनियों के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसको आज हम देखेंगे कि कंपनियां कैसे अपने लोगों को डिजाइन करती हैं और उस पर कितना पैसा ये खर्च करती हैं एक छोटे से सिंबल को बनाने के लिए। तो दोस्तों, पहले हम नंबर पर 15 और 14 एक साथ रखते हैं दो कंपनियों को। इसमें एक ही रैंकिंग पर दोनों कंपनियों को रखने का दोस्तों बहुत बड़ा रीजन है। इसका रीजन ये है कि यहां पर जो मैं कंपनी की बात कर रहा हूं ये है कंपनी आपकी एडिडास एंड प्यूमा। तो पहले हम एडिडास के बारे में बात करेंगे। एडिडास, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बहुत बड़ी कंपनी है और ये स्पोर्ट्स के शूज वगैरह और स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। दोस्तों, एडिडास और प्यूमा पहले अलग अलग कंपनियां नहीं थी, पहले एक कंपनी थी और दो भाई थे, एडोल्फ डैस्मर और रोडोल्फ डैस्मर। ये दोनों भाई मिल करके कंपनी चलाते थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई कि दोनों ने अपनी अलग अलग कंपनी खोल ली और एक भाई एडोल्फ ने एडिडास खोला और दूसरे भाई रोडोल्फ ने खोला प्यूमा। तो पहले हम बात करते हैं एडिडास। एडोल्फ डैस्मर की एक कंपनी थी और पहले दोस्तों ये जो आप तीन स्ट्रिप देख रहे हैं यहां पर, तो ये तीन स्ट्रिप नहीं होती थी, पहले यहां पर दो ही स्ट्रिप हुआ करती थी। कंपनी अलग हुई तो एडोल्फ ने इसमें एक स्ट्रिप और बढ़ा दी और ये स्ट्रिप जो दर्शाता है ये दर्शाता है एक माउंटेन को, एक पर्वत को। क्योंकि दोस्तों जो एथलीट होते हैं उनका जो जीवन है बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ होता है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, और इसीलिए जो स्ट्रिप है ये माउंटेन को दर्शाती है, जिससे कि उनको हमेशा ये एहसास हो कि हमें अपने कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट देना है, एक चुनौतीपूर्ण हमेशा एक उनको प्रोडक्ट बनाते रहना है, जिससे कि नए नए उसमें खोज होते रहें और हमेशा अपनी क्वालिटी कस्टमर के लिए इंप्रूव करते रहें। दोस्तों, अगले आते हैं प्रोडक्ट पे, प्यूमा पे। प्यूमा को रेडोल्फ डैस्मर ने स्टार्ट किया। इन्होंने अपना लोगो बिल्कुल अलग कर लिया और बनाया एक प्यूमा, जो कि आप एक यहां पर देख रहे होंगे डायग्राम। यहां पर ये एक शेर की आकृति में बना हुआ है, लेकिन दोस्तों ये शेर नहीं होता है, ये एक बिल्ली की प्रजाति का जानवर है प्यूमा। इसकी खासियत होती है दोस्तों कि ये जमीन पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, और इसका जो पूरा नाम है दोस्तों वो है प्यूमा कैनकोलर। प्यूमा कैनकोलर नाम है इसका। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और ये अगर देखा जाए तो लीप मार सकता है, 20 से 40 फीट की एक लीप मार सकता है हॉरिजॉन्टल, और 18 फीट ये वर्टिकल लीप मार सकता है। दोस्तों, ये इसकी खासियत है। देखिए कितनी पॉजिटिविटी है, इसीलिए इसको लोगो के तौर पर रुडोल्फ डैस्मर ने बनाया और प्यूमा के आप हर प्रोडक्ट पे इस लोगो को देखते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आते हैं नंबर 13 पर। 13 नंबर पर आता है डोमिनोज पिज्जा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका भी लोगो। दोस्तों देखिए, जब भी कोई कंपनी स्टेब्लिश होती है तो उसको अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है कि आगे वो कितनी चरम सीमा पर, यानी कितनी वो अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। तो वही हुआ डोमिनोज के साथ। डोमिनोज ने अपना जो लोगो डिजाइन किया उसमें अगर आप देखें तो ये एक जो सर्किल देख रहे हैं ये इनकी सबसे पहली ब्रांच थी जो इन्होंने ओपन किया, और इन्होंने अपने लोगो में केवल एक सर्किल बनाया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने और ब्रांच खोली, दो नई ब्रांच खोली, दो सर्किल और डिजाइन किए इन्होंने अपने लोगो में। अब हुआ क्या कि भाई कंपनी इनकी बहुत तेजी से बूम कर गई और अब ये डॉटेड इतने ज्यादा हो गए, इतनी ब्रांचेस हो गई कि यहां पर बनाना असंभव हो गया। लेकिन डोमिनोज पिज्जा का जो ये बेसिक लोगो था, ये तीन ब्रांचेस जो तीन सर्किल दिखा रहे हैं, ये यही इंडिकेट करते हैं कि तीन ब्रांचेस, यानी कि जो पहला ये सर्किल आप देख रहे हैं राइट वाला, ये इनका सबसे होम ब्रांच था और उसके बाद के ये दो ब्रांच थे। दोस्तों, इस कंपनी के जो मालिक थे, ये देख रहे हैं आप पिज्जा टाइगर लिखा हुआ है, एकदम शुरुआती ये इमेज है।
आप इसमें देख रहे होंगे टॉम मैनगन इनका नाम है, टॉम मोनागन। और ये आप डोमिनोज पिज्जा का जो नाम है दोस्तों, अब ये केवल डोमिनोज रह गया है, पिज्जा हटा दिया गया है यहां से, क्योंकि डोमिनोज इतना बड़ा ब्रांड हो गया कि हर कोई जानता है कि डोमिनोज पिज्जा ही बनाती है, ना कि मोबाइल बनाती है या इंजन बनाती है या कोई कार बनाती है। इसलिए ये कंपनी के एक कॉन्फिडेंस को भी बताता है कि केवल और केवल डोमिनोज के नाम से जानी जाती है ये कंपनी। पिज्जा शब्द को हटा दिया गया। चलिए दोस्तों अगले पे आते हैं, नंबर 12 पे। 12 पर है टोयोटा, बहुत बड़ी कार निर्माता कंपनी है और दोस्तों इसका लोगो भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस लोगो को ध्यान से देखिए तो इस लोगो में ही इस पूरे अल्फाबेट छुपे हुए हैं, यानी कि जो आप टोयोटा लिखा हुआ देख रहे हैं इसके लोगो में ही छुपा हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए दोस्तों इसमें टी, अब यहां पर ये जो टी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये टी इसको दर्शा रहा है, ठीक है। फिर ओ आप देख रहे हैं, ओ इस सर्किल को दर्शा रहा है, वाई वाई दर्शा, यानी कि पूरा जो इसका अल्फाबेट्स है इसी एक सर्किल के लोगो में ही दिखाया गया है। तो कितना इंटरेस्टिंग दोस्तों ये लोगो है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 11 पे। नंबर 11 पर आते हैं जिलेट। जिलेट में अगर आप देखते होंगे प्रोडक्ट लिए होंगे तो कभी कोई आपको लोगो नहीं नजर आया होगा, सिंपल एक जिलेट लिखा हुआ आया है। लेकिन दोस्तों अगर यहां पर भी ध्यान से देखें तो बहुत ही बड़ा एक आपको मजेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आएगा अगर इस इमेज को ध्यान से देखिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर अगर देखिए तो एक रेजर शेप में दिख रहा है, जिलेट का रेजर शेप दिख रहा है और यही इसके लोगो को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने लोगों को या अपना जो फॉन्ट है इस प्रकार से रखती हैं कि कोई ना कोई मैसेज जाए और लोगों को पता चले, कस्टमर को पता चले कि हाँ भाई ये कंपनी है और इसका ये लोगो है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नंबर 10। नंबर 10 पे आते हैं एयरटेल। एयरटेल जो कि कम्युनिकेशन फील्ड में दिग्गज कंपनी है। अब इसके लोगों को देखें तो ये जो सिंपल सा है कि इन्होंने ये लोगो बना दिया है एयरटेल का। अब भाई इसका भी क्या मतलब है, इसका मतलब है जो एयरटेल आप देख रहे हैं एयरटेल का ये स्मॉल ए, इस स्मॉल ए को ही डिजाइन कर दिया लोगो के तौर पे। अब इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, तो मीनिंग इसका ये है कि जो पहली बात तो एयरटेल का जो कलर है वो क्या है, रेड कलर है। रेड कलर दर्शाता है पैशन को, एनर्जी को दर्शाता है। और ये एक खुला हुआ है, देखिए है ना, ये बंद नहीं, ओपन है। ओपन का मतलब ये है कि कोई बाउंड्री नहीं है, इसकी जो इच्छाएं हैं, जो संभावनाएं हैं वो अपार हैं और कस्टमर के लिए एक ओपन एंडेड लूप बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 पे अगली दूरसंचार की कंपनी है, दिग्गज कंपनी वोडाफोन। अब वोडाफोन के लोगो का देखा जाए तो खास बात क्या है दोस्तों, थोड़ा सा गेस करिए। देखिए यहां पर जो इनका लोगो डिजाइन किया हुआ है, ये आप जो व्हाइट कलर का इनके अंदर का ये देख रहे हैं हिस्सा, यही इनके लोगों की पॉजिटिविटी को बताता है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो वोडाफोन का फुल फॉर्म होता है वो होता है वॉइस प्लस डेटा प्लस फोन। यहां पर देखिए मैंने जो ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसका भी एक मतलब है दोस्तों। सब्सक्राइब का मतलब ये हुआ कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। दूसरा क्या मतलब है कि मैंने इसको एक कोटेशन में लिखा है और जो ये कोटेशन आप देख रहे हैं वोडाफोन के ये लोगो को बता रहा है। ये लोगो में एक कोटेशन ही बना हुआ है, अगर इसको थोड़ा छोटा करें तो इस प्रकार से ये कोटेशन आपका निकल के आता है यहां पर। अब चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। वोडाफोन का जो ये सिंबल है आप देखिए यहां पर दो प्रकार के इनके लोगो देखने को मिलते हैं। एक तो ये वाला देखने को मिलता है कि ये मिलता है, दोनों की थीम एक ही है दोस्तों। यहां पर बस खाली ये बताया जाता है कि जो एक कोटेशन है, यानी कि कस्टमर एक कॉलिंग पार्टी अगर कॉल करती है, अगर ये कॉलिंग पार्टी है दोस्तों ये वाला कोटेशन और ये कॉल्ड पार्टी है, यानी कि एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को फोन मिलाया और ये बात स्टार्ट की और यहां पर बात हो गई इसकी एंड, तो ये कोटेशन रिप्रेजेंट करता है। देखिए कितना ही इसमें गूढ़ बात छुपा हुआ है, कितने अंदर की बात छुपी, छोटा सा एक कोटेशन कितनी बातों को कह रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं आता हूं नंबर 8 पर और ये आ गया आपका फेवरेट कोल्ड ड्रिंक ब्रांड पेप्सी। पेप्सी का लोगो दोस्तों
बहुत बार चेंज हुआ, इसकी भी एक हिस्ट्री है। इसमें अगर आप देखें तो 3 कलर हैं, रेड, वाइट एंड ब्लू, 3 कलर हैं। और ये जो कलर लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिकन फ्लैग से। ये है आपके अमेरिका का झंडा और उसी से मिलता जुलता है इसका कलर, क्योंकि पेप्सी एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। अब इसके बारे में देखा जाए तो ये इसकी है हिस्ट्री, यानी कि जो इसका लोगो डिजाइन हुआ, पहले सिंपल एक इसके फॉन्ट में लिख दिया गया पेप्सी कोला। उसके बाद ये देखिए 1898 से शुरू हुआ, 1905, 1906, ये सारी इसकी हिस्ट्री है। और प्रेजेंट में अब ये लोगो चल रहा है। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट लोगो की, तो अब ये लोगो पेप्सी का चल रहा है, यानी बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं कंपनी के लोगो में। तो ये हो गया आपका पेप्सी। ये है इसका स्माइली फेस, यानी कि जो आप ये लोगो देख रहे थे, देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मैंने पहले ही बताया कि कोई ना कोई पॉजिटिविटी उनके लोगों में होती है, कोई ना कोई स्माइली फेस होता है उनके लोगों में, जिससे कि वो अपने कस्टमर को हमेशा चीयर अप करते रहें, हमेशा उनको खुशी प्रदान करते रहें। तो ये पेप्सी के लोगों का स्माइली फेस है। अब मैं आता हूं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे दिग्गज कंपनी आ गई अमेजॉन। हर कोई जानता है इसके बारे में, और इसके लोगो के जो इसका लोगो बताता है हमको, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से डिजाइन किया गया है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर जो ए एंड जेड, यहाँ पर ए एंड जेड, ध्यान दीजिएगा, ए एंड जेड, यानी कि ए से शुरुआत हुई और जेड पे आके खत्म, यानी कि सब कुछ आ गया, ए टू जेड। आप जो भी सोच सकते हैं वो सारा प्रोडक्ट आपको इस एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएगा। ये है अमेजन के लोगों की खास बात। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखा जाए तो अमेजन में ही ये जो आप ऑरेंज कलर का एरो देख रहे हैं दोस्तों, ये दर्शाता है फिर से एक स्माइली फेस को। कैसे, ये देखिए यहां पर अगर 2 डॉट लगा दिए जाएं तो यहां पर ये स्माइली फेस को दर्शाता है, और ये दोनों डॉट अमेजन के अल्फाबेट से ही निकल कर आते हैं। और ये एरो हो गया आपका स्माइली चीयर अप यानी फेस का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 पर है LG, बहुत ही फेवरेट लोगों का एक ब्रांड है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये बनाता है टीवी, फ्रिज, AC, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को ये डिज़ाइन करता है। और इसका लोगो भी बहुत ही सिंपल है। सिंपल इस वजह से भी है क्योंकि इसमें देखिए दोनों इसके जो LG के अल्फ़ाबेट हैं, L, ये L लिख दिया गया एंड G, और ये लिख दिया गया दोस्तों G। लेकिन ये कहता बहुत कुछ है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। पहले मैं इसके बारे में बता दूं, लाइफ्स गुड, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, लाइफ्स गुड। द सेंटर ऑफ द लोगो इज अ सर्कल इनसाइड ऑफ विच लेटर L एंड G आर प्लेस्ड। L और G को बस प्लेस्ड कर दिया गया है। देयर इज अ राउंड डॉट इनसाइड द सर्किल, लेकिन देख रहे होंगे आप ये एक राउंड डॉट भी लगाया गया है इस पर। उसका रीजन है थोड़ा सा स्माइली फेस। ये बड़ी बड़ी कंपनियों का एक सेट पैटर्न भी आप कह सकते हैं, स्माइली फेस। देन द ओवरऑल इफेक्ट इज दैट ऑफ स्माइलिंग ह्यूमन फेस। देखिए फिर वहीं हम लोग निकल के आ गए आउटपुट। देन LG इज बेस्ड इन साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है, और ये 75 देशों में अपने प्रोडक्ट को बेचती है। बहुत वर्ल्ड वाइड कंपनी है। द प्रोडक्ट रेंज इंक्लूड्स वाइट गुड्स, एटलीस्ट केमिकल फील्ड में भी अपने ये प्रोडक्ट को दोस्तों निकालती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं नंबर 5 पर। तो दोस्तों नंबर 5 पर है एप्पल। ये इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में बेहतरीन एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, और इसमें देखा जाए तो इसका जो लोगो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ पर एक एप्पल जो आप देख रहे होंगे, मैं अगर इसकी हिस्ट्री में जाऊँ, इसकी लोगो की हिस्ट्री में जाऊँ तो आपको और मज़ा आएगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे ये लोगो की हिस्ट्री है, और यहाँ पर जो सबसे आप ओल्ड लोगो देख रहे होंगे 1976 में बनाया गया था। और दोस्तों ये लोगो वही है जब एप्पल न्यूटन के सर पे गिरा था और उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज कर दी थी, और उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। अगर इस लोगो को थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखें तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखें तो लोगो में ये न्यूटन बैठे हुए हैं और ऊपर से एप्पल गिरता है, यानी कि ये बचपन वाली बात हो गई जो किताबों में हम लोग पढ़ते थे। सीधा सिंपल वही लोगो डिजाइन कर दिया गया। लेकिन जब कंपनी के मालिक को लगा कि नहीं भाई ये कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लोगो है, तो
कंपनी के मालिक ने रॉब जोनेफ को हायर किया, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए लोगो बनाते थे, और उन्होंने कहा कि भाई बढ़िया सा हमारी कंपनी के लिए एक लोगो बनाओ। तो उन्होंने बहुत रिसर्च करने के बाद एक क्वालिटी प्रोडक्ट के रूप में बनाया एप्पल का लोगो। और जो ये एप्पल का लोगो बना, पहले इन्होंने एक सिंपल एप्पल बनाया, लेकिन इनको लगा कि नहीं भाई, इसकी जब इमेज देखेंगे तो ये तो एक टमाटर की तरह या एक ऑरेंज की तरह भी दिख सकता है, इमेज के रूप में पता नहीं चल पाएगी कि एप्पल ही है। तो इन्होंने थोड़ा सा और उस पर रिसर्च किया और एक दे दिया इसमें बाइट, क्योंकि जब कोई भी एप्पल खाता है तो उसमें जो बाइट होती है, पहली बाइट, वो इस प्रकार से कट हो जाता है। तो इन्होंने बनाया इस प्रकार से एप्पल का लोगो। बहुत ही मज़ेदार दोस्तों ये भी फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम नंबर 4 पर। नंबर 4 पर है हुंडई। हुंडई ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ही दिग्गज कंपनी है और इसका भी लोगो उतना ही मज़ेदार है। अगर आप इसके लोगो को एक बार में देखें तो लगेगा कि ये हुंडई, एच फॉर हुंडई, यानी ये हुंडई का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो लिख दिया गया है, लेकिन नहीं। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा इस एच में छुपा हुआ रहस्य। तो इस एच में छुपा हुआ रहस्य दोस्तों ये है कि यहाँ पर 2 पर्सन आपको हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें से एक पर्सन तो ये कंपनी का एक देखा जाए तो मैनेजर है, या कंपनी की तरफ से जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो बंदा है, और दूसरा बंदा है कंपनी से जो प्रोडक्ट ले रहा है वो है कस्टमर। और कस्टमर और कंपनी के बीच की बॉन्डिंग को दिखा रहा है, इनके बीच में जो ये हाथ मिला रहे हैं दोनों, यानी बहुत ही पॉजिटिविटी दिखाता हुआ ये भी इनका लोगो है। तो दोस्तों दिखने में जो लोगों की हमें बातें लगती हैं वो कुछ और ही बताती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर है BMW, वेरी लग्जरी कार इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। इसके बारे में दोस्तों बहुत सारे मिथ हुए इस लोगो के बारे में। चलिए हम देखते हैं। पहले तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो फुल फॉर्म इसका थोड़ा सा टफ है। इसका फुल फॉर्म है बायरेसिकल मोटर वर्क। अब इसके अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो इंग्लिश में जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आ जाएगा बोवेरियन मोटर वर्क्स। बोवेरियन मोटर वर्क्स यानी कि ये एक जर्मन बेस्ड कंपनी है, जर्मन स्टेट की कंपनी है। तो जर्मन का एक स्टेट है, वहाँ पर है बवेरिया। बवेरिया के फ्लैग से इसका लोगो लिया गया है। इसमें कई भ्रांतियां भी रहीं। देखिए ये इसकी हिस्ट्री है। लोगो की हिस्ट्री क्या है दोस्तों, पहले देख लेते हैं। सन 1917 से लेकर के 1917, 33 में ये लोगो आया, 53 में ये आया, फिर 63 में ये, 97 में ये, और फाइनली वर्ष 2000 में ये लोगो बनाया गया और अब यही चल रहा है। इस लोगों के पीछे जो मिथ था वो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी बता दूं। देख लीजिए, एयरक्राफ्ट इंजन डिज़ाइन करने के तौर पर इसको लोगों को जाना जाता है। एयरक्राफ्ट इंजन्स आर द ओरिजिन ऑफ मिथ। पीपल थिंक दैट द BMW लोगो इज बेस्ड ऑन ए रोटेटिंग एयर स्क्रू। यानी कि आप ये देख रहे हैं ये एरोप्लेन उड़ रहा है और इसके आगे जो ये फैन रोटेट कर रहा है, इससे यहाँ पर जो है BMW के लोगों का एक थीम लिया गया। लेकिन फिर मैगजीन में ये प्रकाशित भी हुआ और ये बताया गया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है और हमारा जो लोगो है वो लिया गया है बवेरिया के फ्लैग से। ये देखिए ये है बवेरिया का फ्लैग और यहीं से ये लोगो लिया गया है। यानी ये जो कलर आप देख रहे हैं ब्लू एंड वाइट का, और यहाँ पर ये ब्लू एंड वाइट कलर है, ये इस फ्लैग से लिया गया है, क्योंकि ये जर्मन बेस्ड कंपनी का जो ओरिजिन है वो बवेरिया ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं नंबर 2 पर और आते हैं ऑडी, वेरी लग्जरियस कार। ऑडी की खास बात क्या है दोस्तों कि ये कंपनी देखा जाए तो बाद में इकलौती अकेली कंपनी बनी। शुरुआत में ये 4 कंपनियां अलग अलग रूप में काम करती थीं। देखिए ये 4 कंपनियां कौन कौन थी। ये 4 कंपनियां थी हॉर्च, ऑडी, DKW एंड वॉन्ड्रेर। ये 4 कंपनियां संयुक्त रूप से मिली और ये देखिए ये 4 सर्किल बन गए और ये चारों कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन इनका जो हेड बनाया गया, इन चारों कंपनियों का हेड बनाया गया, वो बनाया गया ऑडी को, ऑटो यूनियन। यानी कि जो सर्किल आप देखते हैं ये यूनियन को दर्शाता है, ये चारों कंपनियों की बॉन्डिंग को दर्शाता है। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं नंबर 1 पे। अब नंबर 1 पे जो कंपनी मैं आपको बता रहा हूं वो नंबर 1 लायक भी है।
क्योंकि दोस्तों ये है यूनिलीवर। यूनिलीवर अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, ढेरों प्रोडक्ट बनाती है। हम अपने दिनचर्या में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं जो हमें लगता है कि भाई ये खुद एक कंपनी है, लेकिन नहीं, यूनिलीवर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाती है। जैसे पियर्स साबुन आप यूज करते हैं, क्लोजअप यूज करते हैं, क्लिनिक प्लस शैम्पू यूज करते हैं, सनसिल्क यूज करते हैं, फेयर एंड लवली क्रीम यूज करते हैं, पॉन्ड्स, लाइफ बॉय, जितने भी आप छोटे मोटे प्रोडक्ट आप ये देख रहे हो, ये सारी कंपनियां मिलकर यूनिलीवर कवर करता है। यानी ये सारे यूनिलीवर के प्रोडक्ट हैं। आप इनका अगर लोगो ध्यान से देखें तो इस लोगो में ये सारे प्रोडक्ट के बारे में देखिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक स्पून दिख जाएगा, यहाँ पर हेयर दिख जाएगा, यहाँ पर आपको शर्ट दिख जाएगी। ऐसे सारे ये सिंबल कुछ ना कुछ आपको बताते हैं। ये आइसक्रीम दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट यानी कि यूनिलीवर इन सारे प्रोडक्ट्स में डील करता है। चलिए आगे मैं दिखाता हूं इसके बारे में थोड़ा सा। यूनिलीवर में अगर देखा जाए तो ये एक लोगो नहीं है, ये जो हम अभी बात कर रहे थे, टोटल 24 इसके अंदर ऐसे सिंबल बने हुए हैं, जिसमें आप देखिए ये सारे फील्ड में, लगभग सारे फील्ड में काम करता है ना। यहाँ पर आप लोगों अगर ध्यान से देखिए, कोई ऐसी फील्ड नहीं बची है। विम बार साबुन में और डव साबुन, जितने भी आप सोच सकते हो उस सबको यूनिलीवर कवर करता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के साथ मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।